क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत अलग हैं? बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की। बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है? अज्ञ हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है कि वह अज्ञ जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट विचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी भी हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो अलग परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रम से इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है, वह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसीलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से अलग एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फुरे से उड़ जाता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है या निकल भागता है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत होता रहता है। यह संस्कार ही हैं जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है और न एक हो सकता है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक मायाजाल से सावधान रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।